इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में रैगिंग मामले ने नया मोड़ ले लिया है। एंटी रैगिंग समिति की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खुलासा हुआ है कि ये महज रैगिंग नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से छात्रों पर दबाव बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर छात्रों ने प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स को न केवल रैगिंग की बल्कि उनसे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाए और नेपाल की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी करवाई। छात्रा को आदेश दिया गया कि कम से कम 2 फेक ट्विटर अकाउंट बनाएं और सभी सीनियर्स के पोस्ट रिट्वीट करें। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि अगर आदेश नहीं माने तो बैच से बाहर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर दबाव डालकर उनसे फेक आईडी बनवाने, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करने और नेपाल में हुए जेएनजी स्टाइल प्रोटेस्ट की तर्ज पर विरोध करने की तैयारी करने को कहा था। रिपोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है। जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच में ये पाया गया है कि लोगों से कुछ अकाउंट्स बनवाए गए हैं जीमेल और ट्विटर्स के, परंतु इसका मकसद क्या है ये अभी अज्ञात है। जी, उसमें एक आध किसी छात्र ने जैन जी जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु जैन जी का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। पुलिस में एफआईआर की जा चुकी है। पुलिस एकदम से एफआईआर करती नहीं है, पहले एक आवेदन किया जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी एक छात्र की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ बच्चों को, कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा जूनियर, चूंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहां पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके, अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने सीसीटीवी के कैमरे और डीवीआर वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। एंटी रैगिंग समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि आईईटी में यह घटना सिर्फ एक सामान्य रैगिंग केस नहीं बल्कि संगठित रूप से की गई प्लानिंग थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अब यह मामला बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ रैगिंग का नहीं बल्कि अनुशासन और छात्र राजनीति की गंभीर साजिश का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएन न्यूज, इंदौर।